अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फर इंग्लिश बोलें। इन फ़िक्रात से, इन सेंटेंसेस की मदद से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, बिगनर लेवल पे हैं, तो उनके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट शुड आई डू नाउ? अब मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू नाउ? अब मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू नाउ? मैं अब क्या कर सकता हूँ या फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। एनीथिंग एल्स टू डू फॉर मी? मेरे लाइक कुछ हुक्म। अक्सर आप सामने वाले को एक पॉजिटिव वे में बात पूछ रहे होते हैं कि मेरे लाइक कुछ है, तो आप किस तरह से कहेंगे एनीथिंग एल्स टू डू फॉर मी। उसके बाद वाई आर यू डूइंग लाइक दिस? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग लाइक दिस? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नो आई डोंट हैव माइंड टू गो आउटसाइड। नहीं यार, आज मेरा घर रहने का मन है, यानी कि मेरा आज बाहर जाने का मूड ही नहीं है। नो आई डोंट हैव माइंड टू गो आउटसाइड। इफ यू विल गो देन आई विल गो। अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। कैन इट बी सॉल्व? इसका कोई हल निकला या फिर इसका कोई हल निकल सकता है। गेट ऑफ माई बैक? मेरे पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। शुड आई गो नाउ? क्या मैं जा सकता हूँ अब। The boy is crying for nothing. बच्चा बिला वजह रो रहा है। ये बहुत ज़्यादा सीन देखने को मिलता है। The boy is crying for nothing. Why did he let you do this? उसने आपको ऐसा क्यों करने दिया? Why did he let you do this? Had you right to do this? क्या आपका इस तरह बात करने का हक बनता था? Had you right to do this? दिस इज़ आउट ऑफ माई माइंड। ये मामला मेरी समझ से बाहर है। अक्सर हम बोलते हैं ये बात मेरी समझ से बालातर है या ये मामला मेरी समझ से बालातर है, तो किस तरह से कहेंगे दिस इज़ आउट ऑफ माई माइंड। इट इज़ स्कॉर्चिंग सन आउटसाइड। बाहर तो बहुत तेज़ धूप निकल रही है, यानी झुलसा देने वाली धूप। आई विल बी बैक आफ्टर ऑफरिंग द प्रेयर। आई विल बी बैक आफ्टर ऑफरिंग द प्रेयर। मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। Caught you up later. Catch you up later. Catch you up later. बाद में मिलते हैं। Hey, you are really so smelly. Hey, you are really so smelly. तुम बहुत बहुत गंदी बदबू आ रही है तुम में से। उसके लिए यूज होता है। Hey, caught me by he caught me by hidden eyes. He caught me by hidden eyes. उसने मुझे चोरी चोरी देख लिया। ठीक है, he caught me by hidden eyes. आई हैव अ वर्ड विद यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई हैव अ वर्ड विद यू, मुझे आपसे एक बात करनी है। आई हैव अ वर्ड विद यू, मुझे आपसे एक बात करनी है। ये अक्सर हम सामने वाले से कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है। वो हम नॉर्मली बोलते हैं आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इस तरह से, बट आई हैव अ वर्ड विद यू ये ज़्यादा एक्यूरेट है। यू आर फीलिंग हैप्पियर फॉर वर्ड? आपको इतनी खुशी किस बात की है। इट वॉज माई कंपल्जन, मेरी मजबूरी थी। इट वॉज माई कंपल्जन। वट इज़ ही टू यू? वो आपका क्या लगता है। वट इज़ ही टू यू? ठीक है, ये वाला सेंटेंस को मैं कहती हूँ आप लोग याद कर लें। वट इज़ ही टू यू? वो आपका क्या लगता है, ये अक्सर हम पूछते हैं लोगों से। हाउ मच वर यू इन्वॉल्व इन इट? आपकी इसमें कितनी मर्जी थी। हाउ मच वर यू इन्वॉल्व इन इट। लेट यू से समथिंग, तुम कुछ कह सकते हो। हिज वॉन्ट स्टार्टेड गेटिंग वर्स। His want starting getting worse. उसका जख्म और भी बढ़ता चला गया। ये थे 25 सेंटेंसेस जो कि होपफुली आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ये डेली रूटीन के इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जिनको आप सीख के, लर्न करके, यूज़ करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।